Ever wondered how electric current actually flows inside a wire? Inside every conductor, atoms are arranged in a fixed structure. Mechanics of Electric Current by Jatin Singh. करंट इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली आपका अभी करंट टॉपिक भी है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम आज समझेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट की मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर में किस तरह से फ्लो करती है और उसके पीछे का कारण क्या है। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि अगर कोई कंडक्टर है, राइट कंडक्टर, तो इसमें जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नॉर्मली वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन पर इस तरह से वाइब्रेशन कर रहे होते हैं, मतलब वो उसी जगह वापस आ जाते हैं जिस जगह से वो चले थे। तो इनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट वो जीरो रहता है। ऑलराइट, क्योंकि वो वहीं पर दौड़ रहे हैं, जिगजैग जिगजैग मूव कर रहे हैं, जिगजैग जिगजैग पोजीशन पर अपनी फाइनली वहीं आ जा रहे हैं जहां पर से वो चले थे। तो इनका ये बिहेवियर नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो मतलब नो करंट, मतलब इसमें कोई भी करंट नहीं है, क्योंकि मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हो रहा है बट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं हो रहा है। नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो इसका मतलब आम नॉर्मल कंडक्टर में जिससे कोई बैटरी कुछ भी कनेक्टेड नहीं है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है। लेकिन अगर मैं इसी कंडक्टर के अबाउट एक बैटरी जोड़ दूं, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दूं, ठीक है, तो इसी कंडक्टर के अबाउट मैंने अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, एक बैटरी कनेक्ट कर दी जस्ट लाइक दिस, यहां पर मैंने इसके अबाउट एक बैटरी कनेक्ट कर दी। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बैटरी क्या करती है, बैटरी लंबे समय तक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देती है, और वी कैन से पोटेंशियल बैटरी इज अ डिवाइस यूज्ड टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस अबाउट द 2 पॉइंट्स। ऑलराइट, ठीक है। अब क्या है कि जैसे ही मैंने यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया तो आपको एक चीज पता होगी कि E इक्वल्स टू नेगेटिव dV ओवर dr होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस और पोजीशन के रिलेशन में होती है। तो अगर मैं यहां पर देखूं कि पोटेंशियल डिफरेंस मैंने क्रिएट किया तो तुरंत क्या होता है कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाती है, राइट। तुरंत इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाती है, जस्ट लाइक दिस, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगी कंडक्टर के अंदर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि जिगजैग पाथ पर मूव कर रहे थे उन पर फोर्स लगा देगी। दैट इज द थिंग, ठीक है ना। तो जब इन पर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो जा रहे थे वो वापस वहां नहीं आ पाएंगे जहां से ये चले थे। इससे पहले ये हो रहा था कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो वहीं वापस आ रहे थे जहां से चले थे, बट जैसे ही हमने बैटरी लगाई अब वो वहां उस पॉइंट पर वापस नहीं आ पा रहे जहां से वो चले थे। लेकिन जो इनका मोशन था वो आज भी और अभी भी जिगजैग है, बट वो उस पॉइंट पर वापस नहीं आ पाए जहां से वो चले थे, और उन्होंने नेट डिस्प्लेसमेंट कर दिया लैम्डा। बोलो समझ आ गया, नेट डिस्प्लेसमेंट लैम्डा कर दिया। अच्छा, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ गया, इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगे, ड्रिफ्ट करने लगे। ऑलराइट, ठीक है। तो ये जो ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इनकी एक वेलोसिटी भी होती है जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये जो ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, यही क्या बनाते हैं, करंट बनाते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट आप देख सकते हैं कि ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
ये आपका ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, मींस नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल हो रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं। तो आपका जो कन्वेंशनल करंट है, जो हम मानते हैं कि कन्वेंशनल करंट, वो आपका पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड माना जाता है। तो इसको हम बोलेंगे कन्वेंशनल करंट। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। डायरेक्शन ऑफ करंट हमें क्या लेना है, डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें क्या लेना है, और मैकेनिक्स एक्चुअल में करंट की क्या होती है। आगे मैं आपको वीडियो और बता दूंगा जिसमें मैं कैलकुलेशंस करूंगा जो आपको बहुत ज्यादा टफ लगती हैं कैलकुलेशन सारी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, करंट की, एंड आपका जो करंट डेंसिटी है, ये सारी कैलकुलेशंस हम अपने अगले वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, आई होप यू विल एंजॉय, थैंक यू।